हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अगर हमने हमारे भाई के अगेंस्ट कुछ गलत काम किया है, या उससे हमने उसे नाराज किया है, उसे चोट पहुंचाई है। तो हम प्रभु कहता है कि वेदी पे अगर तुम आए, उसके पहले तुमने तुम्हारे भाई से सुलह नहीं करी है, तो वेदी पे तुम्हारा सैक्रिफाइस छोड़ के सुलह करने जाओ। पर क्या हम अक्सर हमारे बच्चों को भी दिल दुखाते हैं, और क्या हम उनसे माफी मांगते हैं? अब आप सोचेंगे कि बच्चे तो हमारे अंडर हैं, बच्चों की तो हमें अथॉरिटी दी गई है, तो हमें उनसे क्यों माफी मांगना? पर अगर आप माँ बाप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रभु के साथ जो आपकी जर्नी है, जो प्रभु आपको अभी भी सिखा रहा है, आपको और भी सीखने की जरूरत है। और हम ऐसा नहीं हो गया कि हम अगर माँ बाप बन गए हैं तो अब तो हम सिद्ध हो गए हैं, अब तो हमें और कुछ सीखना, या अब तो हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते, स्पेशली अपने बच्चों के सामने। अमूमन हिंदुस्तान में यही सोच है कि माँ बाप तो कभी गलत नहीं हो सकते, माँ बाप तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। पर ये सोच बाइबल की नहीं है। बाइबल हमें ये सिखाता है कोई भी हमारी उम्र क्यों ना हो जाए, हम पाप कर सकते हैं, और हमें पाप से बचाना और बचना बहुत जरूरी है। प्रभु हमें बचाने आया है, और पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। जब हम हमारे बच्चों का जब दिल दुखाते हैं, हम किस तरीके से दुखा सकते हैं? एक तो है कि हाँ, उन्होंने कुछ गलत किया, आपने उनको सिखाया, उनका दिल दुखा, वो आपका हक है। एज आप माँ बाप हैं तो आपको सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, तो वो बात की मैं बात नहीं कर रही हूँ। पर हम कितनी बार बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं और बच्चों को, मतलब हम कोई गलती भी नहीं होगी, हमारा मूड ऑफ है ऑफिस से, और हम घर आए, बच्चे ने कुछ बोला, उसको हमने तमाशा मार दिया, उसको हमने डांट दिया। कितनी बार बच्चा हमें परेशान करते रहता है, बार बार बोलते रहता है, तो हम कितनी बार उसको कुछ टॉन्ट दे देते हैं, क्या पहले अपने मार्क्स ले आना अच्छे, या पहले काम अच्छे से कर लेना फिर आना। या कितनी बार उसकी जिद जब होती है, तब हम उसको किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से हम हमारे बच्चों से पेश आते हैं। कभी कभी हम हमारे बाकी जिंदगी की परेशानियां बच्चों पे डाल देते हैं। तो उस समय हमें माफी मांगनी है, और माफी किन से मांगनी है? माफी पहले तो प्रभु से मांगनी है, और फिर अपने बच्चों से। और माफी ऐसे नहीं मांगनी है कि हाँ, तुमने गलती करी और मेरे को इतना गुस्सा आया, इसके लिए मैं, गलती तो मेरी है पर तुम्हारी वजह से मैंने किया। तो वो क्या हुआ, वो आपने माफी नहीं मांगी, आपने बोला कि हाँ, तुम इतने गलत हो, इसके लिए मुझे गलत काम करना पड़ा, तुमने मुझे इतना परेशान किया, इसलिए तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो वो माफी नहीं है, वो आप माफी नहीं मांग रहे हो, आप एक्चुअली बच्चे को मैनिपुलेट कर रहे हो कि हाँ, तुम ही खराब हो, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, या मैं तो एक अच्छी माँ हूँ, मैं तो एक अच्छा पिता हूँ, पर तुमने कुछ गलती की है जिसकी वजह से तुम्हें ये डांट खानी पड़ी, या तुम्हें ये मार खानी पड़ी। दूसरा, हम टॉन्ट करके माफी मांगते हैं, जैसे कि तुम्हारे काम ही ऐसे थे ना, तब तो मुझे इसे सुनाना पड़ता है, मेरा थोड़ा मन करता है तुम्हें सुनाना, मेरा थोड़ा मन करता है तुम्हें डांटना, तुम्हें मारना, पर तुम ही ऐसे करते हो। और बच्चा ये जानता है कि आपने कब माफी मांगी है अपने दिल से, ना कि खाली बोलने के लिए कि अरे तुम्हारे ज़माने में तो हमें इतनी मार पड़ती थी, तुम्हें तो एक चाटे में इतनी प्रॉब्लम हो गई, हमारे ज़माने में तो हमें इतना ज़्यादा पनिश करते थे, हम तो इतना काम करते थे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं है। तो आपने माफ़ी तो मांगी इस तरीके से, बट अपने बच्चे को भी दिखा दिया कि आप सच में तो आप माफ़ी नहीं मांग रहे हो, आप सिर्फ अपना दिल को हल्का, अपने जो मन में जो आपको वो आपकी कॉन्शियंस को जो लगा है कि मैंने कुछ गलत किया, खाली अपने आप को बहलाया है आपने। बच्चे को पता है कि आप सच में माफी नहीं मांग रहे हो। तो सच में ये सोच, एक मेल मिलाप की सोच हमारे बच्चों के साथ भी हम लाएं, ना कि सिर्फ पति पत्नी में या बाकी चर्च के लोगों में, बट हमारे बच्चों को भी हम उस तरीके से माफी मांग पाए, उनके सामने भी हम दिखा पाए कि हाँ, हम कोई सिद्ध या हम कोई पाप रहित इंसान नहीं है, हम भी पापी हैं, हम भी पाप करते हैं तुम्हारे से, हम तुम पे बिल्कुल गुस्सा दिखाते हैं, एकदम रूठ के बात करते हैं, एकदम ही अनग्रेशियस हो जाते हैं, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिखाते, और ये सारी बातें हम करते हैं रोज। तो मैं आपको ये एनकरेज करना चाहूंगी कि इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो मेल मिलाप की
आत्मा जो प्रभु में दिया है उसको हम हमारे बच्चों के साथ, ये ह्यूमिलिटी की जो प्रभु ने हमको सिखाया है, तो हम हम्बल हों, हमारे बच्चों के पास, हमारे बच्चों के साथ हम एक मेल मिलाप बना सकें। आई होप आप आशीषित हुए होंगे। थैंक यू सो मच।